हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का क्या करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ठीक है, चैनल का नाम क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले इंद्रेश यादव ऑफिशियल था, अब इसका नाम क्या है, इंद्रेश जीएस क्लासेस कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आज हम जीएस का क्या करेंगे, थर्ड प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जीके और जीएस का कौन सा, थर्ड प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई, ये सारे हमारे कहाँ पे हैं? ये सब के सब हमारे कहाँ पे हैं? फतेहपुर सिकरी में क्या है, स्थित हैं। फतेहपुर सिकरी में स्थित हैं। ठीक है, फतेहपुर सिकरी हमारा जो है कितना, 36 किलोमीटर दूरी पर है। कहाँ, आगरा से जो है, आगरा में ही पड़ता है, 36 किलोमीटर दूर है लेकिन आगरा से। ठीक है, आगरा से कितने किलोमीटर दूरी पर है, 36 किलोमीटर की दूरी पे है। यहीं पे हमारा क्या है, इसी फतेहपुर सिकरी में हमारा क्या है बताइए, दीवाने आम है। ठीक, दीवाने खास भी है, दीवाने आम, और क्या क्या है बताइए, दीवाने आम, मरियम कोठी भी यहीं पे है। ठीक है, मरियम कोठी और एक हमारा जो बीरबल कोठी, ये भी हमारी कहाँ, फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है, गुजरात इसको बसाया कौन था, अकबर ने। गुजरात विजय पर जो है, जब गुजरात को जीत के आया था तो किसको, फतेहपुर सिकरी का क्या किया था, बसाया था। ठीक है, और ताजमहल हमारी कहाँ पे बताइए, ताजमहल हमारी कहाँ है, आगरा में है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कहाँ पे है, आगरा में। इसका निर्माण कौन कराया था, तो शाहजहाँ ने। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ डिटेल में बताया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। फतेहपुर सिकरी जो है हमारा 36 किलोमीटर दूरी पर है, कहाँ पे, आगरा से। और यहाँ पे दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम कोठी, बीरबल कोठी हमारी कहाँ पे हैं, ये सब के सब हमारी जो है फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है, और फतेहपुर सिकरी को जो किसने बसाया था, तो अकबर ने बसाया था। ठीक है, अकबर ने। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधा महल, ये सब कहाँ हमारे फतेहपुर सिकरी में। और अकबरी महल जो है हमारी कहाँ है, यहाँ नहीं है। ये कहाँ, आगरा के किले में। अकबरी महल कहाँ पे, आगरा के किले में। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दो हमारा क्या, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी बताइए? बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, या अफगान के राजा ने? बताइए, ए बी सी या डी, बताइए आप कौन सा पार्ट। तो किसने की थी, तो इसने मुगल सम्राट ने की थी। क्या की थी, दीवानी किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी किसे प्रदान की थी, तो मुगल सम्राट को क्या की थी, प्रदान की थी। ठीक है, कब, 1765 में। और 1765 में हमारा क्या हुआ था बताइए, 1765 में इलाहाबाद की संधि भी इसी समय हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि याद रखेंगे आप लोग। ठीक, इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जो रिलेटेड इससे हैं। ठीक, और क्या हुआ था, 1764 के समय ये हमारा कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा, बक्सर का युद्ध। आप लोग दो चीज़ें याद रखेंगे। ठीक, इलाहाबाद की सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की जो दीवानी जो है मुगल सम्राट को क्या की थी, प्रदान कर दी थी। ठीक है, समझ में आ गया 1764। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश। और 213 के तहत कौन अध्यादेश जारी कर सकता है, तो राज्यपाल। जो हमारे राज्यपाल हैं वो 213 के तहत क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 300 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 360 में क्या है बताइए, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात है। क्या है, वित्तीय आपात है। ठीक है, और आर्टिकल 356 में कौन सा है बताइए जल्दी से, राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन है। ठीक, राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, और 352 में कौन सा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल है। कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रपति शासन तो पता नहीं कितनी बार कितने स्टेट में लगा है, लेकिन राष्ट्रीय
आपातकाल है या हमारा 3 बार है, वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा, याद रखेंगे। 123 में कौन सा है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी, 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, 360 आर्टिकल में कौन सा वित्तीय आपातकाल है, 356 में कौन राष्ट्रपति शासन है, 352 में कौन है राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, याद रखेंगे ना आप लोग। ठीक, मेरे ख्याल से मैंने समझाने की कोशिश किया है, बाकी आप लोगों की जिम्मेदारी है पढ़ना। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन है, मैं बताता हूँ, इसमें 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मान लीजिए, ए वाला हमारा यहाँ पे ए है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इसमें बताइएगा। बी पार्ट में होगा हमारा 2 एंड थर्ड, और सी में बताइएगा 2 एंड फोर्थ बताइए। और इनमें डी वाले में कोई नहीं, डी वाले में कोई नहीं। तो बताइए, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों में विधान नहीं कर सकती है जब तक, बताइए, भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करके कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। ये हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष ये भी नहीं है। ठीक है, संसद में विधानसभा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, तो हमारा कौन सा 2 और 3, तो हमारा कौन सा सी पार्टी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ पे है, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ पे, बताइए आप लोग। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी कहाँ पे है, बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर या चंद्रमा। पृथ्वी, सूर्य, तो ये हमारी कहाँ पे है, चंद्रमा पे है। किसमें है, चंद्रमा पे है। ठीक, सी ऑफ ट्रिक्विलिटी, ट्रिक्विलिटी का, या इसे क्या कहा जाता है, जीवाश्म उपग्रह, क्या कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह या उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, अपोलो 11 से 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा का क्या किया था, सफ़र किए थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग ने, याद रखिएगा आप लोग, अपोलो 11 के तहत 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर क्या किए थे, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सूर्य, सूर्य एक क्या है, तारा है, याद रखेंगे आप, सूर्य क्या है, एक स्टार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, डेकेंस वर्ग पर्वत, डेकेंस वर्ग पर्वत बताइए कहाँ है, बोत्सवाना में है, नामीबिया में है, या साउथ अफ्रीका में है, या जाम्बिया में। तो हमारा कहाँ, डेकेंस वर्ग पर्वत हमारा कहाँ है, तो साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसका हिंदी में नहीं है, लेकिन ईजी ये पढ़ सकते हैं नाम जो आप लोग, कहाँ कहाँ, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, ये सब ईजी हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए बताइए, साउथ अफ्रीका जो है एक महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप है एक। ठीक है, इसे हमारी 3 रेखाएं होकी जाती हैं, 3 रेखाएं। ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, भूमध्य रेखा भी जाती है, मकर रेखा भी इससे होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम क्या है, माही है। कौन सी नदी काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी, कांगो नदी 2 बार क्या करती है, कट करती है। और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, कौन सी, लिम्पोपो नदी जो है कितनी बार, 2 बार कट करती है। ठीक है, 2 बार कट करती है। ठीक, सारी चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा इस बात को। ठीक है, और अफ्रीका में एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, किसे कहा जाता है, इससे क्वेश्चन पूछता है कौन से देश इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होने वाले देशों का नाम बताइए। ये क्वेश्चन 100% पूछता है। इसमें 4 देश शामिल हैं, कौन कौन सा है, जिबूती है, जिबूती एक हो गया हमारा, सोमालिया, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया, और एक हमारा इथोपिया। कौन सा है, इथोपिया, याद रखिए कौन सा, इथोपिया। कौन कौन, जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया और इथोपिया हमारे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। या 3 में या लास्ट में आता है, याद रखिएगा। देखिए या आया है कि नहीं, और एक हमारा कौन सा है, जिबूती है। ये सब हमारे क्या, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। सिंह की तरह जो है इनका जो मैप है वो सिंह की तरह है, याद रखिएगा। ठीक है, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटी, भूमध्य को कांगो नदी है, और मकर को लिम्पोपो। डेक्कन वर्ग पर्वत कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका, कोशिका में कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव वैग कहलाती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, गाल्जिका, माइक्रोकांडिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो हमारी लाइसोसोम क्या कहलाती है,
क्या पाचन थैली कहलाती है। ठीक है, लाइसोसोम क्या कहलाती है, पाचन थैली कहलाती है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी बताइए। तो इसकी खोज जो है, लाइसोसोम की खोज जो है रेने डी ड्यूवे ने किया था। रेने डी ड्यूवे ने 1955 में किया था। इसी की खोज के लिए इन्हें 1974 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, नोबेल प्राइज़ से इन्हें नवाजा गया। ठीक है, नोबेल प्राइज़ से क्या किया गया, नवाजा गया। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, आप लोग जो है, ठीक है, कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है, तो उसे लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक, टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है। टर्नर संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रोमोसोम विथ टर्नर सिंड्रोम्स। ठीक, तो इसका क्या है, इसका हमारा कितने होते हैं, क्रोमोसोमों की संख्या कितनी है, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी होते हैं। मानव में कितने होते हैं, अब प्लस 46 हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम की संख्या होती है। जोड़ी 26 और उस तरह कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो 44A प्लस XO होते हैं हमारे क्या, टर्नर संलक्षण क्रोमोसोम। याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम कितने होते हैं, 44A प्लस XO होते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन हमारा, लघु उद्योगों के लिए उत्तम वित्तीय निकाय कौन सा है। उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है। तो जो लघु उद्योग होते हैं उनको क्या करता है, ऋण देने का काम करता है। तो हमारा कौन, इडबी है, सिडबी है, या इफ्की है, या नाबार्ड है। तो हमारा कौन सा, सिडबी है। सिडबी हमें क्या करता है, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। कब हुई थी, 1990 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में, हमारे यूपी के लखनऊ में। लखनऊ किस नदी के किनारे, किस नदी के तट पे, गोमती नदी के तट पे। याद रखेंगे आप लोग, गोमती नदी के तट पे हमारा लखनऊ स्थित है। ठीक है, और इडबी की स्थापना कब हुई थी बताइए, 1964 में इडबी की स्थापना हुई थी। ठीक, इडबी की। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 को किसकी, नाबार्ड की नाबार्ड की क्या हुई थी, 12 जुलाई 1982 को क्या, नाबार्ड की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है, तो गोविंद राजालू चिंतालू जी इसके क्या है, अध्यक्ष। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई है हेडक्वार्टर। ठीक है, याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। शिव रमन समिति की सिफारिश पर क्या होती है, नाबार्ड की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ, काकोरी केस के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था बताइए। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे किसकी अध्यक्षता में, गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में क्या हुआ था, एक समिति का गठन। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को हमारी काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। ठीक है, काकोरी ट्रेन, इसमें सम्मिलित कौन थे, तो राजेंद्र लाहिड़ी जी थे। कौन थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी थे, और राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक, इनको फांसी कहाँ दी गई थी, तो गोरखपुर में। ठीक है, याद रखिए कहाँ पे, गोरखपुर में। ठीक, गोरखपुर में अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान भी बनाया गया। अशफाकुल्ला खां भी जी थे, अशफाकुल्ला खां, और एक थे रोशन सिंह। एक कौन थे, रोशन सिंह जी। एक कौन थे, रोशन सिंह। याद रखेंगे ना आप लोग, कौन थे, रोशन सिंह जी। 4 लोग थे, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह। गोरखपुर में किसको फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी कब हुई थी, ये घटना जो है, तो 9 अगस्त 1900। इसकी जांच के लिए समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, गोविंद वल्लभ पंत जी को बनाया गया था। याद रखेंगे ना। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, आइए देखते हैं। हमारा बटाईदारों के नाम दर्ज करने के लिए एक ऑपरेशन बरगा चलाया गया है। ठीक, ऑपरेशन बरगा पूरे ग्रामीण में एक भूमि सुधार आंदोलन था। इसमें बटाईदारों को जमींदारों द्वारा निकासन के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान किया और उन्हें उपज का उचित हिस्से का हकदार बनाया। ठीक है, कौन सा, तो किस राज्य द्वारा, पश्चिम बंगाल द्वारा, आंध्र प्रदेश द्वारा, महाराष्ट्र या पंजाब, तो या किसके द्वारा, तो पश्चिम बंगाल द्वारा। ऑपरेशन बरगा किसके द्वारा चलाया गया है, ऑपरेशन
ऑपरेशन बरगा। बरगा किसके द्वारा? तो पश्चिम बंगाल द्वारा। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कहाँ है? कोलकाता है। कहाँ पे है? कोलकाता है। ठीक, कोलकाता किस नदी के तट पे है? तो हुगली नदी के, हुगली नदी के तट पे है। ठीक है, यहीं पे अंडर वाटर मेट्रो चलाई जा रही है। ठीक, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई जाएगी? कोलकाता में ही। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में चलाई जा रही है अंडर वाटर मेट्रो। किस नदी पे? तो हुगली नदी पे चलाई जा रही। पहली मेट्रो कहाँ पे चलाई गई थी? ये भी हमारी कोलकाता में ही चलाई गई थी। ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ पे चलाई गई थी? तो हमारी दिल्ली में चलाई जा रही। वाटर मेट्रो कहाँ? अंडर वाटर है एक वाटर मेट्रो, तो हमारा कहाँ? केरल में चलाई जा रही, कोच्चि के केरल में चलाई जा रही। अंडर वाटर का मतलब अंदर, पानी के अंदर सुरंग बना के, और वाटर मेट्रो का मतलब पानी के ऊपर तैरती हुई हो। ठीक है, आप लोग मेरे ख्याल से समझ में आ गए हो। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र हैं? बताइए कौन से राज्य में? तो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। सिंचित सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूपी है। ठीक है, और सबसे असिंचित क्षेत्र कहाँ पे है? असिंचित क्षेत्र तो हमारा कौन सा है? महाराष्ट्र है। अब परसेंटेज के हिसाब से सिंचित कौन सा है? परसेंटेज के हिसाब से हमारा पंजाब है। ठीक है, अब परसेंटेज के हिसाब से असिंचित राज्य बताइए जिसको सबसे ज़्यादा सींचा जाता है। ठीक है, वो कौन सा है? तो मिजोरम। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे असिंचित राज्य कौन सा है? मिजोरम है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है। ठीक है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को आरंभ किया जननी जीवर। आरंभ किया कौन किया? ये हमारा गलती से टाइप हो गया। ठीक है, चलिए बताइए। एनी बेसेंट जी। इंडियन होम रूल सोसाइटी को आरंभ किया किसने किया? बताइए किसने किया? एनी बेसेंट ने, बीजी तिलक ने, M.K. गांधी ने, श्यामा कृष्ण वर्मा ने। तो कौन किया था? श्यामा कृष्ण वर्मा ने। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कहाँ पे स्टार्ट किया था? बताइए आप लोग, कहाँ पे स्टार्ट किया था? तो इन्होंने जो है एनी बेसेंट जी ने मद्रास में स्टार्ट किया था। कहाँ पे? मद्रास में। और बीजी तिलक जी ने जो है MH महाराष्ट्र में जो है क्या किया था? होम रूल लीग सोसाइटी की क्या किया था? या होम रूल लीग सोसाइटी को आरंभ किया था। ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया था या ये मान लीजिए सोसाइटी को आरंभ किया था, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है। लोकपाल हमारा क्या है? एक संस्कृत शब्द है। हिंदी में जिसका अर्थ क्या होता है? लोगों द्वारा नियुक्त दुनिया के न्यायाधीश, लोगों की देखभाल करने वाला। लोकपाल का संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है लोगों की देखभाल करने वाला। हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग देखिए, इसको जो है समझ में आ जाना चाहिए। चलिए ऑप्शन ना देखिए, ठीक, इसको पूरा पढ़िए। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लोक सेवक का मतलब जो होता है लोक सेवा आयोग की बात कर रहा है, संबंध में सच है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? पहला, अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। बिल्कुल सही है, संसद को क्या करता है? अधिकार देता है। अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवा में कोई भी सदस्य नियुक्त करने वाले अधिकारी के किसी भी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा हटाया या निकाला जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो P और Q दोनों क्या हैं? P और Q दोनों सही हैं। ठीक है, आर्टिकल 312 में हमें क्या IAS, IPS, IFS की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 312 के तहत। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा? डी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपलब्धि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो वो कौन थी? बीना दास थी। कौन थी? बीना दास जी थी। कौन थी? बीना दास जी ने क्या चलाई थी? गोली चलाई थी। ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों, कौन चलाया था? बीना दास जी। कब चलाई थी? तो 6 फरवरी 1900 कब चलाई थी? 1932 को चलाई थी। किस पे चलाई थी? कौन गवर्नर था उसमें? स्टेनले जेम्स था उसमें। कौन था? स्टेनले जेम्स था। याद रखिएगा, बीना दास ने कुलाधिपति समारोह में क्या चलाया था?
गोली चलाई थी। अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज का हमारा क्या है लास्ट क्वेश्चन। नाथुला दर्रा बताइए कहाँ पे है। नाथुला दर्रा बताइए कहाँ पे, आप लोग फटाफट बताइए। नाथुला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा सुमेलित नहीं है। लिपू लेक कहाँ पे है, तो हमारा कहाँ है उत्तराखंड में। रोहतांग हमारा हिमाचल प्रदेश। पालघाट हमारा, नाथुला हमारा कहाँ सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम में, कहाँ पे सिक्किम में। तो हमारा यही ए पार्ट इज द राइट आंसर है। हमारा क्या है सुमेलित नहीं है। लिपू लेक उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट हमारा केरल में है, ठीक है। माना, नीति, किंगरी, विंगरी, दर्रा हमारी कहाँ पे हैं, ये हमारी जो है उत्तराखंड की है। माना, नीति, लिपू लेक, किंगरी, विंगरी हमारी कहाँ उत्तराखंड की प्रमुख दर्राएँ हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज मैंने टाइप करके समझाने की कोशिश किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चैनल का नाम चेंज हो चुका है, मैंने कई बार बताया, इंद्रेश GS क्लासेस नाम